हेलो स्टूडेंट, आप सभी को फिर से देहाती हेल्पर्स यूट्यूब चैनल पर आप स्वागत करता हूं। आज है दिनांक 11 यानी 10/2022। आज मैं फिर से आपको लेकर के आया हूं क्लास 9th का ही जो बचा हुआ एक्सरसाइज का मतलब क्वेश्चन है, उसको मैं आज सॉल्व करूंगा आपके सामने। और देखिए किस तरह से मैं आपको बनाता हूँ। पहला देखिए, दूसरा का मतलब फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कल ही बता दिया था। आज मैं आपके सामने यानी दूसरा का सेकेंड क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे पहला आपको p का मान यानी 0 रख के देखना होगा, उसके बाद p का मान 1 रख के देखना होगा, उसके बाद p का मान 2 रखकर 3 कंडीशन में उसको मान रख करके देखिएगा कितना मान निकलेगा, वो आपके सामने आज मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग केयरफुली ध्यानपूर्वक इस बात को देखेंगे, ठीक है, और समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को। तो सबसे पहले बात ये देखिए, ये पीटी है ना, तो पीटी को हम मान लो पहले कितना पर रखना है। यदि हमको मान लो पी का मान 0 रखना है, तो यहाँ पर टी है ना, टी की जगह पर जहाँ जहाँ टी रहेगा वहाँ का रखना है, 0 रखना है। तो यहाँ टी है का नहीं, टी नहीं, ये प्लस का साइन है ना, तो यहाँ क्या रख देंगे, कुछ नहीं, प्लस दे देंगे साइन। अच्छा ये टी है ना, तो यहाँ 0 रख देंगे, प्लस यहाँ 2 है ना, तो 2 लिख देंगे। अच्छा यहाँ पर टी है, टी स्क्वायर है, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर टी की जगह पर कितना मान रखें, 0 का पावर 3, 2 प्लस, अच्छा 2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 न रहेगा, प्लस 0 का पावर कई बार है, जैसे कि 0 का पावर स्क्वायर है, तो यानी 0 गुने 0 करेंगे तो कितना आएगा, 0 ना आएगा। और 0 गुने 2 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, ये भी 0 आएगा, ठीक है। तो 2 से गुना करेंगे तो ये भी 0 आ गया। अभी 0 का पावर 3 है, तो 3 बार करेंगे तो वही बात आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कितना आ गया, 2 में 0 जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आपकी क्या रखना है जी, आपकी रखना है 1 रखना है। यदि हम p का जहाँ होगा t होगा वहाँ पर 1 रखते हैं, तो 2 प्लस आपका कितना है, t है, तो t जगह पर कितना रखना है, 1 रख दिया। अच्छा कोष्टक दे देते हैं, इससे पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर ये रखे हैं, प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर है, तो यानी 1 के स्क्वायर रख देंगे, माइनस यहाँ टी क्यू है, तो यानी 2 के पावर 3 रख देंगे, ठीक है। अब देखिए 2 प्लस, अच्छा हाँ सॉरी, 1 के पावर रखेंगे, 1 है ना, 1 का पान, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस 2 और 1 का 2 बार गुना करोगे, अगर स्क्वायर है इसका मतलब क्या है, 1 का पावर 2, मतलब कि 1 गुने 1 करना है, तो 1 गुने 1 करेंगे तो 1 ना आएगा, यानी 2 गुने 1 आएगा। और माइनस 1 का पावर 3 है, इसका मतलब 3 बार 1 1 1 1 लिखेगा, 1 गुने 1 बराबर 1, तो 1 ही आता है कि नहीं। तो ये कितना लिख देंगे, यहाँ भी 1। अब देखिए 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 प्लस, पहले गुना कर लीजिए, अच्छा 2 प्लस 1 प्लस 2 एकम 2 माइनस 1, देखिए प्लस माइनस ही 1 कट गया, और 2 और 2 कितना हो जाएगा, ये 4 आ गया जी। आपकी कितना रखना है, यदि देख लीजिए आपकी कितना रख दे, आपकी रखना है हमको, देखिए यहाँ P2 रखना है, जहाँ P होगा वहाँ क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे P2, यानी यहाँ 2 प्लस, अब देखिए आपकी क्या रखना है, 2 रखना है ना जी हमको, तो यहाँ पर रख देंगे, मान लो हमको P जाना है, वहाँ 2 रखेंगे, तो हमको 2 प्लस, यहाँ पर T है ना, तो T यहाँ पर देखिए आपका, देखिए 2 लिख दिया, प्लस है तो प्लस, या T है तो T की जगह पर हमको 2 रखना है जी। कोष्टक लिख देते हैं, इससे पता चलेगा कि आप मान रखे हैं, इंटू फिर यहाँ पर टी स्क्वायर है तो 2 के स्क्वायर दे देंगे, और माइनस यहाँ पर टी क्यू है ना जी, तो टी की जगह पर कितना रखना है, 2 के पावर 3 है। अब देख लो बाबू, यहाँ 2 प्लस, यहाँ भी 2 प्लस, अच्छा 2 और 2 दूनी, अगर मान लो 2 के पावर 2 है, तो यानी 2 गुने 2 कर रहा है, यानी 2 दूनी 4, यानी कितना आएगा ये 4, ठीक है। माइनस 3 बार हो, अगर हम 2 गुने 2 के पावर अगर लिखल है 3, इसका मतलब 2 गुने 2 गुने 2 कितना कर रहा है, यानी 2 दूनी 4, दूनी 8, 6 नहीं जी 8 होगा, 2 गुने 2 कीजिएगा तो कितना आएगा
अब 2 गुने 3 नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं कर रहा हूँ कि 2 को 3 से गुना करने के लिए, मतलब 2 3 बार लिखना है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये नहीं सोचना है कि आप 2 गुने 3 कर दे 2 तिहाई 6, यही तो आप गलती करते हैं आप लोग। तो ये 3 बार लिखने के देखिए, 2 दूनी 4, 4 का पढ़ा, फिर 2 और पढ़ेंगे, 4 दूनी 8, तो यहाँ कितना आ जाएगा 8। अब देखिए 2 प्लस, अब यहाँ पर 2 प्लस 4 2 चौका 8 माइनस 8, देखिए प्लस माइनस घट जाएगा, 8 में से 8 खत्म, तो क्या बचेगा 2 और 2 4, यही आंसर आ गया। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन था, ठीक है। उसी तरह से आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यानी सेकेंड क्वेश्चन है px इक्वल टू एक्स क्यू, है ना, px अच्छा थर्ड है, px इक्वल टू एक्स क्यू है, यह है ना। तो पहले हम रखेंगे कितना, यदि p 0, कितना रखना है 0 पर देखते हैं, कहे कि 0 बोल रहा है, तो यहाँ जहाँ एक्स क्यू होगा यानी दैट मीन्स यहाँ px बराबर इतना है, सॉरी यहाँ पर 0 लिखते हैं। अब यहाँ जो मेरा इक्वेशन है यानी बहुपद है वो लिखेंगे, यानी px बराबर यानी एक्स क्यू है, तो यहाँ कितना रखना है, x की जगह पर 0, तो x की जगह पर यहाँ क्या बैठाएंगे 3, 0 का पावर 3, यानी 0 गुने 0 गुने 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। अच्छा चलिए एक और चीज़ देख लीजिए, आपकी कितना रखने के लिए कह रहा है, यदि P1 कह रहा है तो हम चलिए P1 रखेंगे, तो समीकरण सॉरी मेरा बहुपद कितना है एक्स क्यू, ये वाला दिया हुआ है 1 रखना है जी, यानी x के पावर 3, यानी 3 बार 1 गुने 1 करेंगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। उसी तरह से आपकी क्या रख देंगे, यदि P2 रख देंगे जी, तो P2 रखेंगे तो मेरा ये बहुपद दिया है x इक्वल टू एक्स क्यू, यानी 2 बार 2 के पावर 3 ना, नहीं आ रहा है क्या, कहाँ तक आया है, ये नहीं आया है, ये आया है कि नहीं, अच्छा चलिए नहीं, हल्का से घुमा दीजिए हल्का, ठीक है, चलिए आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे 2 गुने 2 लिखेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आंसर आ गया। तो इस तरह से आपका दूसरा और तीसरा आपका मैं सॉल्व करके दिखा दिया आपको, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छा तरह से, ठीक है। अब आप लोग को भी समझ में आ गया, यहाँ तो आप लोग नज़दीक है, आप लोग पूछ सकते हैं नहीं समझ में आया है तो, ठीक है। आप लोग इसको नोट करेंगे, फिर आपको बताता हूँ आगे सॉल्व। देखिए आपका क्लास 8 के 1.3 का जो बचा हुआ सवाल है 7वां, ठीक है। 7 नंबर में थोड़ा सा जगह मैं आपको बता दिया हूँ, सी नंबर इसमें कुछ नहीं लिखना है, जो आपका जितने भी 1.3 में जो नियम दिया है, यानी योग के अंतर्गत है ना, क्रम में नियम या गुणात्मक तत्सम जो भी दिया हुआ है वही नियम पूछा था, कि खाली सवाल दे दिया था। मान लो ये दिया है कि -4/7 गुने 1 अब बराबर 1 गुने -4/, जस्ट उल्टा दिया है, और इतना सब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 गुना करेंगे तो आपको -4/7, ये सवाल दिया था, यानी a/b गुने c बराबर c गुने a/b। तो ऐसे स्थिति में गुणात्मक तत्सम ये गुण होता है या नियम है। उसी तरह से d भी दिया था -19/16 गुने 16, जस्ट उल्टा 16/-9, तो बराबर अब इधर क्या है 16/-9 गुने, तो यहाँ -9 होना चाहिए, छूट गया है सॉरी, तो यहाँ -9/16, तो ऐसी स्थिति में काट कूट करेंगे तो कितना 1 आएगा। तो अब इसको हम क्या कहते हैं, ऐसे ही पढ़ेंगे, जब देखिए 9 से 9 कट जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, तो 1 आएगा ना। तो ऐसी स्थिति में हम इसको क्या बोलेंगे, यानी गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं इस थ्योरी को, ठीक है। इस नियम को गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं, यह आपका बुक में दिया हुआ है, ठीक ना, खुद से भी आप अध्ययन कर सकते हैं, अन्यथा मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ। अब देखिए ई नंबर में सवाल है -3/4 गुने -5/6 इंटू कोष्टक में 1/2 बराबर -3/7 इंटू 5/6 गुने 1/2। जब ऐसे कंडीशन में रहता है तो ये हमने थ्योरी बताया था, ठीक है, कि a/b इंटू c/d इंटू e/f रहेगा, और इसका मतलब ये शुरू में लिख देंगे और ये आपका कोष्टक में चला जाएगा, तब ऐसे तो यह गुणात्मक सहचारिता नियम कहलाता है, ठीक है। अब एफ नंबर है जो शायद थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर आपका है एफ -17/19 गुने 0, तो यानी शून्य के गुणात्मक गुण होता है ये, इसको यही था आपका क्लास 8 का, ठीक है। और आप लोग इसको नोट करेंगे, तब तक मैं इधर इन लोग को सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है।
अब देखिए आपका दिया हुआ है इतना सवाल है, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो इसको हम कहा पी एक्स बराबर, आप पढ़े होंगे एक्स माइनस वन इंटू, एक बार सवाल लिख लेते हैं उसके बाद। आप सूत्र में पढ़े होंगे, जल्दी मैंने लिखवाया था, अगर एक्स माइनस वन यानी ऐसे लिखवाया था, चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, ऐसा होता है, ये सूत्र होता है। ये क्या होता है, ये आपका मैंने एक सर्व समीका भी इसको बोलते हैं, ये क्लास 9th में आपको मैंने लिखवा दिया हूँ। तो इसको क्यों ना, अगर एक प्लस में एक माइनस, सॉरी यहाँ वाई होगा जी, सॉरी यहाँ वाई होगा, ये तो ये टर्म में सवाल दिया है। मान लो अगर एगो इसी तरह से एक्स के जगह पर एक्स है, ये वाई की जगह पर वन है, ठीक है, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इस कंडीशन में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स के जगह पर क्या है एक्स स्क्वायर, वाई के जगह पर वन है, तो यानी वन का स्क्वायर लिख देंगे, लिखेंगे कि नहीं। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर रहेगा, वन का स्क्वायर करेंगे तो वन रहेगा। अच्छा, पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि यदि हम कितना रखेंगे, p इक्वल टू यानी p जीरो, कितना रखना है यहाँ, शून्य पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जीरो रखेंगे, x के जगह पर कितना रखेंगे, जीरो रखेंगे हम, यानी जीरो पर देखेंगे, तो यानी जीरो का स्क्वायर जीरो माइनस वन बराबर यहाँ माइनस, जीरो में से माइनस वन करेंगे तो वन आएगा। उसी तरह से अब क्या करेंगे, यहाँ हम यदि एक पर ज्ञात करते हैं, कितना पर, p1 पर, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पर वन, अब कहने का मतलब यह है, यहाँ एक्स था ना, तो यहाँ p1 रखना है। अब कहाँ लिख रहे हैं यार, यहाँ पर p1 रखना है ना, एक बार ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ px इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, मतलब p1 रखना है एक्स की जगह पर, तो यहाँ वन रख दिया माइनस वन, वन का स्क्वायर वन माइनस वन, वन में से वन घटाएंगे जीरो। फिर देखिए आपकी कितना रखना है, यदि शून्य आपका दो रखना है, यानी यहाँ एक्स की जगह पर दो रख कर देखते हैं, ये तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पर दो रख देना है ना, यानी दो का स्क्वायर माइनस वन, दो दूनी चार माइनस वन, चार में से घटाएंगे तो ये तीन आ जाएगा। इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन था ना, दूसरा के 4 क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व किया, ठीक है। तब तक आप इसको नोट करेंगे, है ना, इसको उतारेंगे जल्दी।